तो दोस्तों, क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्या आपको भी इंग्लिश से डर लगता है? तो आपको इंग्लिश गलत पढ़ाया गया है। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़िए, आप भी पढ़िए और अपने नन्हे-मुन्ने बच्चों को भी पढ़ाइए। हमारे चैनल पर रोज़ नए ऐसे ही वीडियोज़ आते रहते हैं जिसमें 1, 2 और 3 क्लास के बच्चों को इंग्लिश एकदम बेसिक तरीके से, एकदम सरल तरीके से, आसान तरीके से सिखाया जाता है। आप भी केवल वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको भी इंग्लिश आ ही जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इंग्लिश सीखना होगा एकदम सुपर आसान। अपना फेवरेट इंग्लिश वर्ड आप कमेंट में कमेंट करो। शाबाश। अब दुनिया के लोगों से बात करना होगा एकदम आसान। क्या आपको भी बात करना है दुनिया के लोगों को? तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जो जलने वाला बल्ब है जिससे आपको रोशनी मिलती है, वो किसने और कैसे बनाया है? किसी इंसान ने या किसी भगवान ने? तो हाँ दोस्तों, इसको आपके जैसे एक नन्हे मुन्ने जीनियस ने बनाया है। उन्होंने बचपन से ही छोटी-छोटी चीज़ों पर सवाल किया और बड़े होकर दुनिया को रोशनी दी। आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी इंग्लिश में, और हर शब्द की हिंदी भी जानेंगे ताकि हम इंग्लिश आसानी से सीख सकें। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन एक व्यक्ति का नाम था, यानी कि वो भी छोटे थे आपके जैसा। उनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। उन्होंने इस बल्ब का आविष्कार किया। ये बल्ब जलता है और आपके घर को रोशनी से भर देता है, उजाला कर देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो बिजली बल्ब होता है, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। डू यू नो हु इन्वेंटेड इट? डू यू नो, क्या आप जानते हो? हु, कौन, इसका आविष्कार किया? क्या आप जानते हैं इसका आविष्कार कौन किया? तो थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड। थॉमस एल्वा एडिसन ने ही इसका आविष्कार किया। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। वह थे एक अमेरिकन वैज्ञानिक। वह एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। सिंस ही चाइल्डहुड ही लव्ड एक्सपेरिमेंट। अपने बचपन उन्होंने बचपन से ही उन्हें प्रेम था एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का। उन्हें, यानी कि इसका मतलब यह है कि थॉमस इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और उसका आविष्कार किसने किया आपको पता था? बिजली के बल्ब हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। क्या आप जानते हैं कि इस आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, और ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। बचपन से ही उन्हें प्रयोग करना बहुत पसंद था, यानी कि वो बहुत बचपन से ही बहुत प्रयोग करते थे। उन्हें प्रयोग करने में, नए नए आविष्कार करने में उन्हें बहुत मजा आता था। ठीक है। ही वॉज आल्सो फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। ही वॉज आल्सो फाउंड मतलब उन्हें बहुत शौक था प्रश्न पूछने का। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का भी उन्हें बहुत शौक था। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। जब तक उन्हें राइट आंसर नहीं मिल जाता था वो संतुष्ट नहीं होते थे। मतलब जब वो सवाल पूछते थे तो उन्हें जब तक सही आंसर नहीं मिलता था तब तक वो संतुष्ट नहीं होते थे। वंस इन हिज क्लासरूम ही आस्क्ड हिज टीचर। मतलब एक बार वो अपने क्लास टीचर से पूछते हैं कि मैडम, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक बर्ड? क्यों आदमी पक्षियों की तरह नहीं उड़ सकता है? द टीचर रिप्लाइड एज मैन हैज नो विंग। तब टीचर उत्तर देती हैं कि आदमियों के पास पंख नहीं होते, इसलिए सो ही कांट फ्लाई लाइक द बर्ड, इसलिए वो पक्षियों की तरह नहीं उड़ पाते। द बॉय वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस रिप्लाई। जो बच्चा था, यानी कि थॉमस एल्वा एडिसन जब बच्चे थे तब उन्हें संतुष्ट नहीं होते हैं बाय दिस रिप्लाई, मतलब उन्हें इस उत्तर से संतुष्टि नहीं मिलती है, वो संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, इस उत्तर से थॉमस एल्वा एडिसन संतुष्ट नहीं हुए। और उसके बाद उन्होंने फिर से प्रश्न पूछा, बट काइट्स हैव आल्सो नो विंग्स। लेकिन पतंगों को भी पंख नहीं होता है। स्टिल दे कैन बी फ्लोन बाय अस। फिर भी हम उसे उड़ा सकते हैं, यानी उड़ाते हैं। द अदर बॉयज लॉफ्ट एंड द टीचर लॉस्ट हर पैसन। अदर बॉयज लॉफ्ट यानी दूसरे बच्चे हंसने लगते हैं, और जो टीचर होती हैं वो अपना धैर्य खो देती हैं, यानी कि दूसरी क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं और टीचर अपना धैर्य खो देती हैं। एडिसन वॉज टेकिंग आउट ऑफ दैट स्कूल। एडिसन को इस स्कूल से निकाल दिया जाता है। आफ्टर दैट इस एडिसन मेट हिज मदर हु वॉज हिज बेस्ट टीचर। आफ्टर दैट यानी उसके बाद एडिसन अपनी माँ से मिलते हैं, हु वॉज हिज बेस्ट टीचर, जो कि उसकी बहुत अच्छी टीचर थी। ठीक है, वो अपनी माँ से मिलते हैं तो उनकी माँ उनकी बहुत अच्छी टीचर थी। तो वो अपनी माँ से जब मिलते हैं तो उनकी माँ बहुत अच्छी शिक्षिका होती हैं। शी आंसर्ड हिज ऑल क्वेश्चन। शी यानी वह, यानी उनकी माँ सभी प्रश्नों का जवाब देती हैं। विथ हर हेल्प एडिसन मेड गुड प्रोग्रेस इन हिज एक्सपेरिमेंट। विथ हर हेल्प मतलब उनकी मदद से, मतलब एडिसन अपनी माँ की मदद से, यहाँ पे हर उनकी माँ के लिए लगा है।
एडिसन ने गुड प्रोग्रेस यानी अच्छी प्रगति की इन हिज एक्सपेरिमेंट मतलब अपने प्रयोग में। तो एडिसन अपने प्रयोग में बहुत अच्छी प्रगति की, किसकी मदद से? अपनी माँ की मदद से। वन मॉर्निंग एडिसन वॉच्ड ए बर्ड। वन मॉर्निंग यानी एक दिन, एक सुबह एडिसन देख रहे थे एक पक्षी को मतलब चिड़िया को, पिकिंग अप मतलब उठाते हुए, वार्म से यानी कि कीड़े मकोड़े को, इन इट्स ब्रिक मतलब अपनी चोंच में। तो अपनी चोंच में एक पक्षी को, एक चिड़िया को अपनी चोंच में एक सुबह एडिसन कीड़े मकोड़े उठाते हुए देख लेते हैं। एडिसन थॉट दैट द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट इट्स वार्म। एडिसन थॉट मतलब एडिसन ने सोचा कि ये जो बर्ड है, जो चिड़िया है, वो इसलिए उड़ पा सकती है क्योंकि यह कीड़े मकोड़े खाती है। अब आप सोचिए कि उनका दिमाग कैसे कैसे चल रहा था। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने चिड़िया को कीड़े मकोड़े उठाते और खाते हुए देखा, अपने मुंह में चोंच में लेते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि चिड़िया इसीलिए उड़ सकती हैं क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। सो ही मेड मिक्सचर ऑफ वर्म्स एंड वाटर एंड गिव इट टू सर्वेंट गर्ल टू ड्रिंक इट। सो इसलिए उन्होंने एक मिक्सचर यानी घोल बनाया ऑफ वर्म्स एंड वाटर, पानी और कीड़े मकोड़े का, एंड गिव इट टू ए सर्वेंट गर्ल और अपने एक नौकर की लड़की को दे दिया टू ड्रिंक इट उसको पीने के लिए। यानी कि उन्होंने भी ये एक और एक्सपेरिमेंट किया कि कीड़े मकोड़े और पानी का एक मिक्सर घोल तैयार किया और उसको अपने नौकरानी की लड़की को पीने के लिए दे दिया। शी ड्रिंक इट एंड फेल इट मतलब सुबह इसको पी लेती है एंड फेल इट और बीमार हो जाती। देन ही वॉज वार्न्ड बाई हिज मदर नॉट टू डू सच एक्सपेरिमेंट इन फ्यूचर। देन यानी कि तब ही यानी कि उनको वॉज यानी था वार्न्ड मतलब चेतावनी दिया जाता है, वार्निंग दिया जाता है कि बाय हिज मदर मतलब इनकी माँ उन्हें वार्निंग देती हैं कि नॉट टू डू सच मतलब इस तरह के प्रयोग फ्यूचर में यानी भविष्य में कभी मत करना। तो उनकी माँ उन्हें डांटते हैं, समझाते हैं और बोलते हैं कि फ्यूचर में ऐसे एक्सपेरिमेंट कभी मत करना। व्हेन एडिसन वॉज आफ्टर जब एडिसन 12 ईयर के थे यानी कि जब एडिसन 12 साल के हुए, ही सोल्ड न्यूज़पेपर उन्होंने न्यूज़पेपर बेचा एंड स्वीट ऑन ट्रेन और मिठाइयों को भी ट्रेन में बेचा, फॉर मनी यानी कि पैसों के लिए। और पैसा किसके लिए चाहिए? हिज एक्सपेरिमेंट मतलब अपने प्रयोग के लिए उन्हें पैसा चाहिए। तो उन्होंने जब 12 साल के थे तो उन्होंने ट्रेन में पेपर और मिठाइयाँ बेची ताकि कुछ अर्निंग हो सके और उस पैसे से वो अपना प्रयोग जारी कर सके। आफ्टर सम टाइम्स यानी कुछ समय के बाद एडिसन को आवश्यकता पड़ी मोर मनी यानी कि और अधिक पैसों की फॉर ही एक्सपेरिमेंट यानी कि अपने और प्रयोग के लिए। ठीक है, तो एडिसन को अपने प्रयोग के लिए और पैसे की जरूरत पड़ी इसलिए उन्होंने अपना आविष्कार सो ही डिसाइडेड टू पब्लिश हिज ओन न्यूज़पेपर यानी कि उन्हें अपने प्रयोगों के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए प्रयोगों के लिए और अधिक पैसे की जरूरत पड़ी। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया था पब्लिश हिज ओन न्यूज़पेपर अपना खुद का न्यूज़पेपर प्रकाशित करने की, पब्लिश छापने की। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। ही बॉट यानी उन्होंने खरीदा एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस छपाई मशीन एंड सेट इट अप और उसको उन्होंने स्थापित कर दिया इन हिज रेलवे वैगन अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में उसको वहाँ पे फिट कर दिया, इस लगा दिया। व्हेन ही वॉज 15 ईयर्स जब वे 15 ईयर्स के थे, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट तब उनके साथ एक घटना घटी ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग के दौरान ही कॉट फायर उन आग लग गई इन द रेलवे वैगन यानी कि तब ट्रेन में आग लग गई यानी कि उनके प्रिंटिंग प्रेस मशीन में आग लग गई। सो ही वॉज गॉट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन इसलिए उन्हें अगले ही स्टेशन पर उतार दिया गया एंड फॉरबिडन टू डू सच प्रैक्टिस अगेन और उन्हें मना कर दिया गया इस प्रकार के प्रयास दोबारा करने से, उन्हें दोबारा ऐसे प्रयास करने के लिए मना कर दिया गया। इन द नेक्स्ट 6 ईयर मतलब अगले 6 सालों में ही मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन उन्होंने एक आविष्कार मतलब बहुत आविष्कार किए, सीरीज ऑफ इन्वेंशन मतलब बहुत आविष्कार की इन 1877। ठीक है, और 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन दैट कुड प्रोड्यूस ह्यूमन वॉइस। तो
1877 में वे एक मशीन पर कार्य कर रहे थे जो कि मानव की आवाज निकाल सकती थी। देन ही इन्वेंटेड द टॉक मशीन विच लेटर ऑन नोन एज द ग्रामोफोन। और बाद में तब उन्हें उनका जो इन्वेंटेड किया था, आविष्कार किया था, टॉकिंग मशीन यानी कि बोलने वाली मशीन, जिसको बाद में ग्रामोफोन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तब उसका नाम ग्रामोफोन रखा गया। ड्यू टू हिज न्यू मशीन, मतलब इस नए मशीन के कारण ही वॉज इन्वेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उन्हें इन्वाइटेड किया गया यानी कि बुलाया गया प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यानी कि उन्हें राष्ट्रपति ने उन्हें बुलाया इसी मशीन के आविष्कार के कारण। जब इन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया तो उन्हें वहाँ के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उन्हें इनवाइट किया, अपने यहाँ बुलाया। ही वेंट देयर टू शो हिज मशीन एंड सिंस देन ही बिकम मोस्ट फेमस पर्सन ऑल ओवर अमेरिका। ही वेंट देयर यानी कि वो वहाँ पे चले गए अमेरिका, टू शो हिज मशीन अपनी मशीन को दिखाने के लिए, एंड सिंस देन और तब से ही बिकम मोस्ट फेमस तब वो एकदम प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए हैं ऑल ओवर अमेरिका, मतलब पूरी अमेरिका में तब एक फेमस व्यक्ति बन गए। इन दोज डे यानी कि उन दिनों पीपल यूज कैंडल, लोग कैंडल का इस्तेमाल, मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते थे, एंड ऑयल लैम्प और तेल के दिए का इस्तेमाल करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास बिजली का लाइट, बिजली का बल्ब नहीं था, बिजली के दिए नहीं थे, बिजली के प्रकाश के लिए नहीं थे। एंड वॉज कम्प्लीटली सक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट टू इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड और कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से अपने प्रयास में, अपने खोज में, इलेक्ट्रिक बल्ब के खोज में पूरी तरह से सक्सेस भी हो गए, सफल भी हो गए। ऑन द संडे मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग संडे को मॉर्निंग में 18 अक्टूबर के दिन 1931 में 18 अक्टूबर के दिन ही फेल इल एंड डाइड, वो बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। इन द नेक्स्ट 6 ईयर, मतलब अगले 6 सालों में ही मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, उन्होंने एक आविष्कार, मतलब बहुत आविष्कार किए। सीरीज ऑफ इन्वेंशन मतलब बहुत आविष्कार किए। इन 1877, ठीक है, और 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन दैट कुड प्रोड्यूस ह्यूमन वॉइस। तो 1877 में वे एक मशीन पर कार्य कर रहे थे जो कि मानव की आवाज निकाल सकती थी। देन ही इन्वेंटेड द टॉक मशीन विच लेटर ऑन नोन एज द ग्रामोफोन। और बाद में तब उन्हें उनका जो इन्वेंटेड किया था, आविष्कार किया था, टॉकिंग मशीन यानी कि बोलने वाली मशीन, जिसको बाद में ग्रामोफोन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तब उसका नाम ग्रामोफोन रखा गया। ड्यू टू हिज न्यू मशीन, मतलब इस नए मशीन के कारण ही वॉज इन्वेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उन्हें इन्वाइटेड किया गया यानी कि बुलाया गया प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यानी कि उन्हें राष्ट्रपति ने उन्हें बुलाया इसी मशीन के आविष्कार के कारण। जब इन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया तो उन्हें वहाँ के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उन्हें इनवाइट किया, अपने यहाँ बुलाया। ही वेंट देयर टू शो हिज मशीन एंड सिंस देन ही बिकम मोस्ट फेमस पर्सन ऑल ओवर अमेरिका। ही वेंट देयर यानी कि वो वहाँ पे चले गए अमेरिका, टू शो हिज मशीन अपनी मशीन को दिखाने के लिए, एंड सिंस देन और तब से ही बिकम मोस्ट फेमस तब वो एकदम प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए हैं ऑल ओवर अमेरिका, मतलब पूरी अमेरिका में तब एक फेमस व्यक्ति बन गए। इन दोज डे यानी कि उन दिनों पीपल यूज कैंडल, लोग कैंडल का इस्तेमाल, मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते थे, एंड ऑयल लैम्प और तेल के दिए का इस्तेमाल करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास बिजली का
लाइट बिजली की बल्ब का बिजली का बल्ब नहीं था, बिजली के दिए नहीं थे, बिजली के प्रकाश के लिए नहीं थे। एंड वॉज कम्प्लीटली सक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट टू इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड और कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से अपने प्रयास में, अपने खोज में, इलेक्ट्रिक बल्ब के खोज में पूरी तरह से सक्सेस भी हो गए, सफल भी हो गए। ऑन द संडे मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग संडे को मॉर्निंग में 18 अक्टूबर के दिन 1931 में 18 अक्टूबर के दिन ही फेल इल एंड डाइड, वो बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो दोस्तों एडिसन ने हमेशा सवाल पूछे, नए एक्सपेरिमेंट किए, कभी उन्होंने डरा ही नहीं। इसी से हमें भी सीखना चाहिए। अगर हम क्यूरियस होंगे, हम गलतियां करेंगे और तो हम सीख कर हम भी कुछ अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए हीरो के साथ। आप कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सी चीज़ बनाना पसंद है, तुम्हें क्या आविष्कार करना पसंद है। बाय।